बड़ी उम्र की महिलाओं को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें या फिर उनके साथ कैसे रिलेशनशिप में जाएँ, ये मैं वीडियोज़ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनका कहीं न कहीं अट्रैक्शन अपनी उम्र से बड़ी महिलाओं के लिए होता है या वो उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं या ऐसी फीमेल्स जिन्हें अपने से बड़े उम्र के लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो कैसे उनके सर्कल में आएँ और कैसे इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, चलिए हम बात करते हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपने रिलेशनशिप को स्पेशली अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा है लेकिन आपको पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ अपना जीवन आगे देखें तो कैसे उनको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ या रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। सबसे पहला टिप होना चाहिए कॉन्फिडेंस, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आपसे उम्र में बड़ा है उसने दुनिया ज़्यादा देखी हुई है, वो ज़्यादा ओपन है। तो एक ही चीज़ काम करेगी, वो है कॉन्फिडेंस टू टॉक। सबसे पहली टिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस टू टॉक, कॉन्फिडेंस टू वॉक, कॉन्फिडेंस टू मे बी हेल्पिंग देम। अगर आप डरे-डरे रहेंगे, आप अगर डरे हैं तो आपको अपनी उम्र से छोटी मिल जाएगी, जो कि आपके जैसी इंट्रोवर्ट है। लेकिन अगर आप अपने से बड़े से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, उम्र में जो थोड़ा-सा स्थगित है, थोड़ा स्टेबल है, सो योर कॉन्फिडेंस जो उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। आप कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत से लोगों से डील कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो अपनी उम्र से बड़े लोगों में अट्रैक्शन डेवलप करती है। उसके बाद मैच्योरिटी, डेफ़िनिटली जो उम्र से बड़ा है, वो मैच्योरिटी ढूँढ रहा है। वो ऐसे किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा जो इमैच्योर होगा, तभी तो उसने शादी इतनी लेट कर रही है। तो अगर कोई इतना लेट मैरिज कर रहा है या मैरिड है लेकिन डाइवोर्स्ड है या इमैच्योर, लोगों के लिए ये अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। इन्हें कोई ऐसा चाहिए, क्योंकि अगर पहले कोई डाइवोर्स हुआ है या पहले कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है और अब फिर अब आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो अल्टीमेटली वो मैच्योरिटी देख रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ही इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, मैच्योर नहीं हैं, तो फिर ये रिलेशनशिप मे बी एक बार के लिए आप उन्हें इम्प्रेस कर पाएँगे, लेकिन ये लॉन्गर टर्म नहीं चलेगा। इसलिए मैच्योर रहिए ताकि आप अपनी उम्र से अगर बड़ों को पसंद करते हैं, तो वो आपकी तरफ खींचें। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग, डेडिकेटेड, एम्बिशियस, ये क्वालिटीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर आपको लगे हो जाएगा काम, हो पाएगा, नहीं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी एल्डर, उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, तो अब वो ऐसे किसी पार्टनर को लुक ऑन कर रहे होंगे जो उनकी तरफ एम्बिशियस होंगे, उनकी तरह स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड। थोड़ा इन तरह जो उम्र में बड़ी महिलाएँ हैं या उम्र में बड़े पुरुष हैं, उनको ना थोड़ा-सा रेकरेंट आपको पिच करना पड़ेगा। जब कोई उम्र में छोटा होता है ना, तो पहला प्रपोज़ल में शायद वो हाँ कर देते हैं, या क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहते होते हैं जब आप उम्र से छोटे होते हो। तो आपने जैसे उनको बोला कि आई लव यू और थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया, तो दे टेंड टू गेट एग्री। लेकिन जब कोई उम्र में बड़ा है ना, तो वो आपके एक बार के प्रपोज़ल से नहीं मानेगा, क्योंकि हो सकता है उनके पास्ट में उनकी मैरिज बहुत ख़राब रही हो, या उन्होंने अपने पेरेंट्स की मैरिज ख़राब देखी है इसलिए अब करना नहीं चाह रहे हैं, या फिर अपने पति से खुश नहीं हैं या बीवी से खुश नहीं हैं, या फिर कोई भी रीज़न्स की वजह से दे आर नॉट मैरिड येट। तो ऐसे लोगों तक जाने के लिए आपको रेकरेंट एफर्ट करने पड़ते हैं। ये एक बार में पटने वाली प्रजाति नहीं होती जिनकी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है। तो बार-बार, बार-बार एफर्ट करते रहिए, छोटे-छोटे सिग्नल्स देते रहिए और उनके लिए कोई प्रोडक्टिव चीज़ें कीजिए। इनको फूल-पत्ते से मतलब नहीं है, दे वांट समथिंग प्रोडक्टिव, जो उनको वैल्यू करे, जो उनको एप्रिशिएट करे, उनके काम में उनकी हेल्प करे। तो डेफ़िनिटली ये करना पड़ेगा। बातचीत तरीका है, ह्यूमर थोड़ा डेवलप करें, जितना पॉज़िटिव रहेंगे, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ़ में दुःख ज़्यादा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये स्टेप ना लिया हो अपनी लाइफ़ का। तो जितना पॉज़िटिव, हैप्पी, उन्हें एनर्जाइज़्ड फ़ील कराएँगे, उतना बेहतर आपका ये रिलेशनशिप हो जाएगा। उम्र के बड़े शुगर डैडी, शुगर मॉमी, ये डेफ़िनिटली हमें थोड़ा-सा सेक्सुअल ज़्यादा लगता है, बट बहुत बार आपका अट्रैक्शन अपनी उम्र के बड़े लोगों के साथ हो जाता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। कभी-कभार उन्होंने अपनी लाइफ़ की किसी चीज़ के कारण शादी नहीं की हो और आपको लगे कि शायद मैं उनकी लाइफ़ बेटर कर सकता हूँ, या मुझे उस तरह की फीमेल्स पसंद हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, अनटिल अनलेस ये कंप्लीटली सेक्सुअल डिसीजन ना हो या हवस के चक्कर में ये डिसीजन ना हो। अगर ये लाइफ पार्टनर रिलेटेड है तो इसमें कोई गलत है नहीं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है, और ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर